आपकी आवाज। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में बड़ा ट्रेन हादसा, 13 लोगों की मौत, 32 से ज्यादा यात्री जख्मी हैं। 2 ट्रेनों की टक्कर के बाद एक ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतरी, दूसरी ट्रेन के 2 डिब्बे पलट गए। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन एक्सीडेंट के बाद रेस्क्यू जारी, बोगियों को हटाकर ट्रैक क्लियर किया जा रहा है। ट्रेन हादसे को लेकर पीएम मोदी ने रेल मंत्री से बात की, मृतकों के परिवार के लिए संवेदना जाहिर की, मुआवजे का ऐलान किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी से फोन पर बात की, हालात का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हुए एक्टिव, दिल्ली के वॉर रूम से लिया हालात का जायजा। रेलवे ने हादसे की जांच करवाने के आदेश दिए। हादसे के बाद 12 ट्रेनें कैंसिल, 15 के रूट को डायवर्ट किया गया। ट्रेन पर हादसे पर बोले ईस्ट कोस्ट के रेलवे के सीपीआरओ, ट्रैक की बहाली का काम जारी है, शाम तक ट्रैक साफ हो जाएगा। ट्रेन हादसे पर बोले वॉल्टेयर डिवीजन के रेलवे मैनेजर, एनडीआरएफ और एसडीएफ की टीम के साथ रेलवे ने किया रेस्क्यू। आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे पर सियासत शुरू हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उठाया सवाल, पूछा रेलवे नींद से कब जागेगी। आंध्र प्रदेश रेल हादसे पर लालू यादव की पोस्ट, लिखा देश में लगातार हो रहे रेल हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा, निजीकरण से सब कुछ तबाह हुआ। केरल के कोच्चि में हुए ब्लास्ट की जांच जारी है। रविवार सुबह प्रार्थना सभा के दौरान हुआ था ब्लास्ट। केरल ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई, 52 लोग जख्मी हैं, घायलों में कई की हालत गंभीर है। एनआईए की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, कन्वेंशन सेंटर में रुके लोगों के सामान को जब्त कर लिया गया। डोमिनिक मार्टिन नाम के एक शख्स ने धमाके की जिम्मेदारी ली, कोडाकरा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, कोच्चि ब्लास्ट पर राहुल गांधी की चुप्पी साबित करता है इसके समर्थन में है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला, आतंकियों ने लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहे एक पुलिस इंस्पेक्टर को मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी, पुलिस और सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में चला रही सर्च ऑपरेशन। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की, एक आतंकी को मार गिराया। पीएम मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर, चिकला में अम्बाजी मंदिर में दर्शन करेंगे। मेहसाणा के खेरालू पहुंचेंगे पीएम 12 बजे। इजरायल और हमास के बीच युद्ध का आज 24वां दिन, इजरायल में गाजा में हमले तेज कर दिए। इजरायली हमले में अब तक 8000 से ज्यादा फलस्तीनी लोगों की मौत, हमास के हमले में 1400 इजरायली की जान गई। इजरायल ने अल-शिफा अस्पताल के आसपास बमबारी बढ़ा दी है। अस्पताल के नीचे टनल से हमास के दफ्तर होने का आरोप लगाया है। हमास ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर दागे रॉकेट, कई रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। सीरिया से किए गए हमले का इजरायल ने दिया जवाब। इजरायल एयरफोर्स ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। गाजा की सीमा पर सेडोरेट में बढ़ी इजरायल की सैन्य गाड़ियों की तादाद, नेतन्याहू बोले ये इजरायल के अस्तित्व की लड़ाई है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल बोले, हमास के कब्जे में 239 लोग, 40 अब भी लापता हैं। गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक, मिसाइलों के हमले से कई ठिकानों को भारी नुकसान हुआ। गाजा में घुसने के बाद इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बात की। अमेरिका ने आतंकियों और नागरिकों के बीच फर्क करने के लिए कहा। इजरायल हमास युद्ध पर सोनिया गांधी की पोस्ट, कहा इजरायल ने हमले का समान रूप से दिया क्रूर जवाब, जिससे दुनिया को नुकसान हुआ। एमपी के बुधनी में रोड शो के दौरान भावुक हुए सीएम शिवराज, लाडली लक्ष्मियों ने गुल्लक फोड़कर पैसे दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर पूजा अर्चना कर दुआ मांगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सजा इंडिया टीवी का चुनाव मंच, सीएम भूपेश बघेल बोले जनता का फिर से मिल रहा है आशीर्वाद। सीएम भूपेश बघेल का बयान, केंद्र सरकार पूरे देश में शराबबंदी करे, छत्तीसगढ़ में हम जाति जनगणना करवाएंगे। चुनाव मंच में छत्तीसगढ़ बीजेपी चीफ अरुण साव बोले, 5 साल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की हालत को खराब कर दिया। दिल्ली में आज भी प्रदूषण से बुरा हाल है, AQI अब भी 322 के बहुत खराब स्तर पर बना हुआ है। नोएडा में भी प्रदूषण से लोगों की बड़ी परेशानी, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब लेवल पर पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, 1 नवंबर से दिल्ली में सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की एंट्री होगी। ओडिशा के ढेंकनाल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लक्ष्मी पूजा पंडालों का दौरा किया, पूजा पाठ की। सिरसा में नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे सीएम खट्टर, भर्ती युवकों से बातचीत की, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। दिल्ली में पुलिस मेमोरियल वीक पर रन फॉर मार्टियर्स बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। गाजियाबाद में यूपी गेट पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर धरना, पुलिस ने पानी की बौछार कर लोगों को वहां से हटाया। दिल्ली के नंद नगरी में वाल्मीकि जयंती पर निकले जुलूस के दौरान हंगामा, 3 युवकों को लगी चोट, 3 बाइक में तोड़फोड़ हुई है। रांची में कचरे के ढेर पर रखा बम फटने से एक युवक जख्मी हुआ, प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। अहमदाबाद के बापू नगर इलाके में गोदाम में लगी आग, देखते ही देखते पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। गोदाम में रखी चीजें धू धू करके जल उठी, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक युवक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने शव बरामद किया, झगड़े में मर्डर की आशंका है।
वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान की श्रीलंका से होगी टक्कर। पुणे में होगा मुकाबला, दोपहर 2 बजे मैच शुरू होगा। भारत ने वर्ल्ड कप में 20 साल बाद इंग्लैंड को हराया, 100 रन से बड़ी जीत हासिल की। रोहित शर्मा रहे प्लेयर ऑफ द मैच। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत पर फैंस ने जताई खुशी, जमकर आतिशबाजी की, जश्न मनाया।